हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज के रीडिंग में हम देखेंगे कि आपकी लाइफ 1 साल बाद कैसी रहेगी, आपके लाइफ में क्या क्या चेंजेस रहेंगे, आपकी एनर्जी में क्या क्या चेंजेस रहेंगे वो भी हम देखेंगे। आपके लिए गाइडेंस भी देखने वाले हैं एंड उसके अलावा अगर हमें कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलता हो तो वो भी हम देखेंगे। ये टाइमलेस रीडिंग रहेगी, सो जब भी आप ये रीडिंग तक पहुँचो तब से आपको 1 साल कंसिडर करना है। और ये जनरल रीडिंग भी है, सो जो भी आपके साथ रेजोनेट करेगा आपको वही कंसिडर करना है, जो भी नहीं करेगा उसे जाने देना है। ये पिक अ कार्ड रीडिंग रहने वाली है, तो उसके लिए मैंने 2 कार्ड्स निकाल के रखे हैं बिकॉज ये रीडिंग के लिए मुझे कार्ड्स अलग वे से पुल करना था एंड उस वे से पुल करने के लिए थोड़ा सा समय लग जाता है, इसलिए मैंने वो रीडिंग के पहले ही निकाल के रखा है। पाइल 1 के लिए मुझे ये कार्ड मिला था, ये कार्ड निकल के आया था फॉर पाइल नंबर 1, नंबर 22 मैनिफेस्ट योर ड्रीम्स। अगर आपको ये पाइल नंबर 1 ये कार्ड अच्छा लग रहा है तो आप ये कार्ड चूज़ कर सकते हैं। एंड पाइल नंबर 2 के लिए ये कार्ड निकल के आया था, नंबर 11 लुक फॉर द साइंस। अगर आपको ये कार्ड अच्छा लग रहा है तो आप पाइल नंबर 2 चूज़ कर सकते हैं। एंड कोइंसिडेंटली ये कार्ड का नंबर 22 है एंड ये कार्ड का नंबर 11 है। ये कार्ड जैसे ही आए थे मुझे रियलाइज़ हो गया था, मेरे लिए ये साइन था कि एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड्स हैं मेरे अराउंड एंड वो सुन रहे हैं। इट वॉज़ अ साइन फॉर मी। ठीक है, तो आपको थोड़ा देर पॉज करके आप देखो कार्ड्स को, जो भी कार्ड आपको पुल कर रहा है वो कार्ड की रीडिंग का टाइम स्टैम्प मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप डिस्क्रिप्शन में जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग देख सकते हो। हाय पाइल नंबर 1, आपने चूज़ किया है ये कार्ड को, नंबर 22। मैं आपके लिए कार्ड्स पुल कर लेती हूँ। अगर आपको कार्ड शफलिंग देखनी है तो आप देख सकते हो, या फिर आपकी रीडिंग का टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में है, आप डायरेक्टली जाके अपनी रीडिंग भी देख सकते हो।
हाय पाइल नंबर 1। सो ये है आपके कार्ड्स। तो आपने ये कार्ड चूज़ किया है, ठीक है। सो ये कार्ड देख के जो मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं मैं वो आपको पहले बता देती हूँ। ये कार्ड देख के मुझे लग रहा है कि शायद से 1 साल बाद या फिर राइट नाउ आप एक पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो। आप चाह रहे हो कि आपकी शादी हो जाए वो पर्टिकुलर पार्टनर के साथ। सो राइट नाउ आप ये मैनिफेस्ट करते हुए दिख रहे हो एंड फ्यूचर में 1 साल बाद आपका ये मैनिफेस्टेशन पूरा होते हुए दिख रहा है। मुझे दिख रहा है कि आपका यूनियन हो रहा है आपके पार्टनर के साथ। आप एक मैरिड लाइफ स्पेंड करते हुए मुझे दिख रहे हो एंड जिस तरह का आप फैमिली एक्सपेक्ट कर रहे हो, जैसे आप चाहते हो कि आपकी फैमिली रहे, वैसी फैमिली मुझे दिख रही है कि आपको मिल रही है, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप लोगों के लिए कुछ गाइडेंस हैं एंड गाइडेंस ये है कि आपको अपने इंट्यूशन पे काम करना है। अगर आपकी इंट्यूशन आपको लगता है कि थोड़ी सी स्ट्रांग नहीं है या फिर इंट्यूशन काम नहीं कर रही है, तो आपके लिए गाइडेंस ये है कि आपको अपने इनर वर्क पे काम करना है, आपको अपने इंट्यूशन पे काम करना है। इससे आपको आगे जो भी डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं उसमें आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। एंड आपको अपने फेमिनाइन एनर्जी पे थोड़ा सा वर्क करने की ज़रूरत है। एंड साथ ही साथ ये भी चीज़ मुझे लग रही है कि कुछ भी विश हो आपकी जो आप चाहते हो कि पूरी हो, उसके लिए आप जो टेक्निक्स रहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स रहते हैं वो आप यूज़ कर सकते हो। सो टेक्निक्स में आप जर्नलिंग कर सकते हो, अफर्मेशंस बोल सकते हो, विजुअलाइजेशंस भी कर सकते हो। तो ये मुझे मैसेजेस मिले हैं फ्रॉम दिस कार्ड, ठीक है। एंड साथ ही साथ मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि आपको राइट नाउ ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है जिससे आपके सोल को खुशी मिले, वो भी टेम्परेरी खुशी नहीं, जो जिस चीज़ों से आपके सोल को परमानेंट खुशी मिले, या फिर कोई भी चीज़ रहो जिससे आपको सेटिस्फैक्शन मिले, पीस मिले, वो चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है राइट नाउ। सो ये भी एक गाइडेंस है। सो अभी हम देख लेते कि आपके लिए कौन से कार्ड्स आए हैं। सबसे पहला है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है 8 ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है 3 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, उसके बाद है 9 ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, देन वी हैव द मून, उसके बाद है 7 ऑफ कप्स एंड लास्ट वी हैव पेज ऑफ पेंटिकल्स। एंड ये गाइडेंस है, ये हम बाद में देखेंगे। सो पाइल नंबर 1 जो मैंने आपको बोला है कि आपको अपने इंट्यूशन पे काम करना है, वो डेफिनेटली आपको करना है, बिकॉज ये हमारे पास मून का कार्ड आया है एंड मून का कार्ड शो करता है कि आपको थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं है राइट नाउ, ओके। सो आपको क्लैरिटी मिलने के लिए आपको इनर वर्क करने की ज़रूरत है, बिकॉज आपको जो गाइडेंस चाहिए रहेगा वो आपका गाइडेंस आपको खुद से मिलेगा। खुद से गाइडेंस तभी मिलेगा जब आपका इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, जब आपका कनेक्शन स्ट्रांग रहेगा विद द यूनिवर्स, ठीक है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है, आपको इनर वर्क करना है, ठीक है। राइट नाउ ऐसी सिचुएशन है आपकी, डेफिनेटली है, जहाँ पे मेंटली बहुत स्ट्रेस है आपको दिमाग में आपके बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं। दिमाग कॉन्स्टेंटली कुछ ना कुछ सोच रहा है, पास्ट के बारे में सोचेगा, फ्यूचर के बारे में सोचेगा, प्रेजेंट के बारे में सोचेगा, दिमाग में कंटिन्यू चल रहा है कुछ ना कुछ। इस वजह से क्या हो रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आगे आपने क्या करना चाहिए, ठीक है। आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है बिकॉज आपकी सिचुएशन राइट नाउ ऐसी है। इस वजह से आपको शायद रात में नींद भी नहीं लग रही है, या फिर आपको नाइटमेयर्स भी आते होंगे, हो सकता है, बिकॉज आपका माइंड स्टेबल नहीं है, आपका माइंड काम नहीं है, शांति नहीं है आपके माइंड में, पीस भी नहीं है। इसके वजह से राइट नाउ आपकी सिचुएशन थोड़ी सी डिफ़िकल्ट है, मेंटली कॉन्फ्लिक्ट से दिख रहा है, इमोशनली भी आप थोड़ा सा अनस्टेबल लग रहे हो, ओके। इसलिए आपको इस चीज़ पे काम करना ज़रूरी है, बिकॉज ये एनर्जी से आप अगर निकलोगे तभी आप अपने जो ड्रीम्स है वो मैनिफेस्ट कर पाओगे। आपका एक बड़ा ड्रीम डेफिनेटली दिख रहा है,
पर्सनल लाइफ से रिलेटेड दिख रहा है, किन किन लोगों के लिए प्रोफेशनल लाइफ से भी रिलेटेड है। तो आपको उसके लिए ये एनर्जी से निकलने की ज़रूरत है। ये एनर्जी से आप निकल सकोगे जब आप इनर वर्क स्टार्ट करोगे। आपको अपना इंट्यूशन स्ट्रांग करने की डेफिनेटली ज़रूरत है। ओके, इंट्यूशन स्ट्रांग होगी, आपको क्लैरिटी वैसी ही आएगी। अगर आप करेंटली ऐसे जगह पे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद कोई लोग अभी ऐसे जगह पे हैं जहाँ पे उनका सराउंडिंग के वजह से उनको शांति नहीं मिल रही है। ठीक है, तो अगर ऐसी सिचुएशन है, आपका सराउंडिंग ही वैसा है, तो आपको सराउंडिंग चेंज करने की ज़रूरत है। ओके, सो अगर उसके लिए आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलने की ज़रूरत पड़े तो भी आपको करने की ज़रूरत है। बट ये भी एक चीज़ है जो आपको पता रहना चाहिए कि यूनिवर्स ने आपको ये सिचुएशन में जो डाला है उसके पीछे कुछ रीज़न है। ओके, वो रीज़न शायद से आपको अभी नहीं पता है, पर आपको पता चलेगा। आप ये जो सिचुएशन है उससे कुछ सीखने वाले हो। शायद से कोई लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं, बट कोई लोग शायद ऐसे हैं जिनको स्टिल क्लैरिटी नहीं है, पर आने वाले टाइम में उनको पता चलेगा कि यूनिवर्स ने उनको क्या सिखाया है वो सिचुएशन के थ्रू। ओके, यूनिवर्स, मुझे ऐसा लग रहा है किन किन लोगों के लिए यूनिवर्स चाहती है उनके सोल का ग्रोथ हो। उसके वजह से यूनिवर्स ने आपको इतना अनस्टेबल सिचुएशन में डाला है ताकि आप वहाँ से निकलो, अपना पुराना जो वर्जन है, आप पुराना जो हो आप वो शेड करके एक न्यू वर्जन में आओ। ठीक है, तो गाइडेंस आपके लिए डेफिनेटली ये है कि आपको इनर वर्क करना है, आपको इंट्यूशन पे काम करना है, आपके सोल के लिए आपको काम करना है। आपकी जो आत्मा है उसको क्या चीज़ से अच्छी लगती है, किस चीज़ से खुशी मिलती है, छोटी छोटी भी चीज़ क्यों ना रहो, आपको वो करनी है। और ऐसी चीज़ें पे फोकस करना है जो परमानेंट रहे, टेम्पररी हैप्पीनेस के पीछे नहीं जाना है। ओके, सो आपको अपने सोल के बारे में सोचने की बहुत ज़रूरत है राइट नाउ। ठीक है, सोल के बारे में सोचोगे तो उसी के साथ साथ आपके लिए मेंटल क्लैरिटी आएगी और इमोशनली भी आप स्टेबल हो जाओगे। उसी के साथ साथ आपकी हेल्थ भी अच्छी हो जाएगी। शायद कोई लोग हैं जिनकी हेल्थ राइट नाउ ठीक नहीं है, तो वो भी सही होना स्टार्ट हो जाएगी अगर आप अभी एक्शन लेते हो, तो अभी आप खुद पे काम करना स्टार्ट करते हो तो। ठीक है, आपको सबसे पहले अपना माइंड स्टेबल करने की ज़रूरत है, उसी के साथ साथ सारी चीज़ें सेटल डाउन हो जाएगी। उसी के साथ साथ आने वाले टाइम में 1 साल के बाद आपके लिए आपका मैनिफेस्टेशन आएगा। मैनिफेस्टेशन आते हुए दिख रहा है, डेफिनेटली आते हुए दिख रहा है, पर राइट नाउ जो गाइडेंस है, जो आपको करना है, वो आपको फॉलो करने की ज़रूरत है, एंड दैट इज़ इनर वर्क। खुद पे काम करो, खुद के लिए समय निकालो, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, आपको जिस चीज़ से खुशी मिलती है वो चीज़ करो। ठीक है, आपको सेल्फ वर्क स्टार्ट करना है, खुद के बारे में सोचना है, खुद की खुशी के बारे में सोचना है। ठीक है, तो सबसे पहला आपको मुझे लग रहा है ऐसा बोलना चाहिए, क्योंकि शायद से कोई है जिनको सेल्फ वर्थ इशू है, इसलिए सबसे पहले आपको खुद को एक्सेप्ट करना है, आप जिस भी वे में हो उस वे में। ठीक है, आपका इनर कॉन्फिडेंस आएगा तो उसी के साथ साथ आपके सारे प्रॉब्लम्स धीरे धीरे दूर हो जाएगी। सो शुरू करो आपसे, खुद को एक्सेप्ट करो, आप जैसे हो वैसे ही रहना है, आपको किसी के लिए बदलना नहीं है। एंड उसी के साथ साथ आप देखोगे कि आपके लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है, सो उसके साथ साथ मुझे दिख रहा है राइट नाउ शायद से कोई लोग पढ़ाई पे ध्यान दे रहे हैं, एग्ज़ाम्स है शायद से उनकी, कुछ प्रिपरेशन करते हुए मुझे दिख रहे हैं। सो शायद से गवर्नमेंट हो सकता है या फिर इवन प्राइवेट भी हो सकता है, कोई भी एग्ज़ाम्स हो सकती है जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो उसमें आपको सक्सेस मिलती हुई मुझे दिख रही है। एंड साथ ही साथ उस सक्सेस के वजह से आपके लिए एक नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। ओके, नई अपॉर्चुनिटी शायद से जॉब हो सकता है। अगर आप चाहते हो कि आपको गवर्नमेंट जॉब मिल जाए तो आने वाले समय में 1 साल के अंदर या फिर 1 साल तक, इस ड्यूरेशन के अराउंड आपको वो जॉब मिल जाएगी। ठीक है, आपने जो भी हार्डवर्क किया है उसका फल आपको मिलते हुए दिख रहा है। ओके, एंड साथ ही साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई लोगों में ये एक इनर इम्प्रूवमेंट आएगा आने वाले समय में। शायद से राइट नाउ कोई है ऐसा जो खुद के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं कोई रीज़न से,
वो थोड़ा अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, या फिर खुद के लिए आवाज़ नहीं बढ़ा पा रहे हैं, उनको जो चाहिए वो नहीं कर पा रहे हैं। अगर ऐसा है, मन में कुछ झिझक है, अगर ऐसी सिचुएशन है आपकी, तो आने वाले समय में मुझे दिख रहा है कि आप खुद का स्टैंड लोगे। आपको जो चाहिए वो आप करने वाले हो। आप वोकल होते हुए दिख रहे हो, आप खुद के लिए फ़ाइट करते हुए दिख रहे हो। ठीक है, तो ये सबसे अच्छा इम्प्रूवमेंट है। सो आप अगर उसके लिए कुछ मेहनत कर रहे हो तो करते रहो, या फिर राइट नाउ सिचुएशन ऐसी है तो आप थोड़ा सा फोकस करो कि क्या चल रहा है, क्या सीख पा रहे हो आप, सिचुएशन कैसी है, एंड ये गाइडेंस आपको लेना है। ओके, गाइडेंस आप लोगे, ये गाइडेंस को कंसिडर करोगे तभी आप इम्प्लीमेंट कर पाओगे। ओके, सो गाइडेंस ये है आपकी। अगर नहीं कर पा रहे हो फोकस या फिर नहीं स्टैंड ले पा रहे हो तो आपको लेना है। आपको अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, आपको इनर स्ट्रेंथ बढ़ानी है, आपको खुद में स्ट्रेंथ लानी है, खुद को स्ट्रांग बनाना है ताकि आप खुद के लिए लड़ सको। पर मुझे दिख रहा है आने वाले टाइम में ऐसा होने वाला है, इसलिए ये गाइडेंस आप लो और खुद पे काम करना स्टार्ट करो, खुद को कॉन्फिडेंट फील कराओ। ओके, खुद में स्ट्रेंथ बनाओ, यूनिवर्स पे भरोसा करो, जो भी होगा आपके अच्छे के लिए होगा। यूनिवर्स पे ट्रस्ट करो, यूनिवर्स पे ट्रस्ट करने के बाद आपकी चीज़ें, आपके जो प्रॉब्लम्स है वो मोस्टली सॉल्व हो जाती है। तो आपको फोकस कंप्लीटली खुद पे करना है। ठीक है, पहल नंबर 1। एंड साथ ही साथ मुझे ये दिख रहा है कि कोई लोगों के लिए वो कुछ करने की इच्छा रखते हैं, उनको कुछ आइडिया आई है जो वो करना चाहते हैं। शायद से हो सकता है आपके हॉबीज़ से रिलेटेड हो, मुझे ऐसे प्रोफेशनल लाइफ से ऐसा नहीं दिख रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है आपके हॉबीज़ से रिलेटेड है। कुछ भी रह सकती है, पेंटिंग रह सकता है, कुकिंग रह सकता है, कोई भी आपकी हॉबी रह सकती है, उससे रिलेटेड आपको कुछ करने की ज़रूरत है। I mean, करने की इच्छा है आपको। ओके, ये मुझे दिख रहा है एंड आप शायद से प्लान भी कर रहे हो करने का, इम्प्लीमेंट करते हुए भी दिख रहे हो। तो आने वाले समय में आप इसमें सक्सेस पाओगे। आपको ये जो भी आपका हॉबी है उसमें आप देखोगे कि आने वाले समय में आपके लिए उसके वजह से एक बेनिफिट मिल रहा है, आपको एक वे में अबंडेंस आते हुए दिख रहा है। ठीक है, तो अगर आपके दिमाग में है ऐसी कुछ आइडिया तो डेफिनेटली इम्प्लीमेंट करो, क्योंकि उसके साथ साथ आपके लिए एक सक्सेस आएगी, एक विक्ट्री आएगी। ठीक है, एंड साथ ही साथ ये भी मुझे दिख रहा है कि शायद से राइट नाउ कोई लोग कंफ्यूजिंग स्टेट में हैं विथ रिस्पेक्ट टू देयर पर्सनल लाइफ। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने पर्सनल लाइफ में क्या एक्शंस लेना चाहिए, क्या डिसीजन लेना चाहिए, उनके लिए क्या सही है, वो चीज़ें उन्हें नहीं समझ में आ रही है। शायद से राइट नाउ ऐसी सिचुएशन है। तो अगर राइट नाउ ऐसा है तो आने वाले समय में आपको क्लैरिटी मिलती हुई दिखेगी। ओके, क्लैरिटी डेफिनेटली मिलेगी बिकॉज आप इनर वर्क स्टार्ट करने वाले हो। अगर आप करोगे तो, बिकॉज एक गाइडेंस है तो आपको डेफिनेटली करना है। सो अगर आप करोगे तो ये जो आपका कन्फ्यूजन है ये भी क्लियर होगा। ठीक है, आपके और ये भी एक गाइडेंस मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा आपके मन के बारे में सोचना चाहिए, आपको थोड़ा सा बाहर से ही चीज़ें नहीं देखना है। क्योंकि ऐसा रह सकता है कि कोई चीज़ है, एक चीज़ है जो बाहर से बहुत सुंदर है, एक चीज़ है जो बाहर से उतनी सुंदर नहीं है पर अंदर से सुंदर है। तो ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ध्यान जो बाहर से सुंदर है उस पर जा रहा है, दूसरी चीज़ पे नहीं जा रहा है जो अंदर से सुंदर है। ठीक है, तो आपको समझ में अगर आया होगा तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपको इंटरनली जानना है कि वो चीज़ अंदर से कैसी है। इंटरनल ब्यूटी के बारे में आपको सोचना है। इस बारे में आप सोचोगे तो आपको जो भी कन्फ्यूजन है, जो भी चॉइसेस में कन्फ्यूजन है, उसमें क्लैरिटी मिलेगी। ठीक है, सो ये मुझे मैसेजेस मिले हैं पाइल नंबर 1। अभी हम देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। सो पहला कार्ड है बिग हैप्पी चेंजेस। ठीक है, तो आने वाले समय में 1 साल के अंदर डेफिनेटली आपकी लाइफ अभी के लाइफ से बेटर रहेगी। और अभी जो हुआ है या फिर जो भी हो रहा है वो क्यों हुआ, उसका आंसर आपको मिलेगा 1 साल के अंदर। देन वी हैव लेट गो। ओके, सो जो भी अभी राइट नाउ मुझे लग रहा है ये एनर्जी के लिए है, जो भी राइट नाउ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग मेंटल स्टेट में है, इमोशनली भी थोड़ा सा अनस्टेबल है,
उन लोगों के लिए है आपको सरेंडर करना है, चीज़ें लेट गो करनी है एंड खुद पे काम करना स्टार्ट करना है। ये गाइडेंस मुझे उन लोगों के लिए डेफिनेटली लग रहा है एंड डेफिनेटली उन लोगों के लिए भी है जो लोग थोड़ा सा राइट नाउ टॉक्सिक एनवायरनमेंट में हैं, टॉक्सिक लोगों के साथ डील कर रहे हैं या फिर नेगेटिव एनर्जी में हैं। उन लोगों के लिए भी वो चीज़ें लेट गो करने की ज़रूरत है। ओके, एंड देन वी हैव इट्स अप टू यू। ओके, सो अगर आपको कुछ सवाल है आपके मन के अंदर, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, जो भी सवाल है उसका जवाब आप ही के पास है, आप ही के ऊपर है। ठीक है, तो आपको खुद को पूछना है, आपका इंट्यूशन ही आपको अच्छे से गाइड करेगा। ओके, पाइल नंबर 1, देन वी हैव अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। ठीक है, सो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि कोई लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। सो ये कंफर्मेशन हमें मिला है, न्यू मून इन लिब्रा, अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। तो डेफिनेटली किन लोगों के लिए मैरिज आते हुए दिख रही है, अगर मैरिज नहीं है तो एटलीस्ट एंगेजमेंट है या फिर कंफर्मेशन ऑफिशियली थोड़ा सा हो जाएगा, ये मुझे दिख रहा है। ओके, देन वी हैव लक इज़ ऑन योर साइड। ओके, सो आपके पास लक है। सो जो भी आपको करने की इच्छा है वो आपको करना है, बिकॉज उसमें आपको डेफिनेटली सक्सेस मिलेगा। एंड दिस कार्ड ऑल्सो टेल्स मी कि 1 साल बाद शायद से आपके लिए कुछ चेंज रह सकता है, आप शायद से लोकेशन चेंज कर सकते हो, ऐसा मुझे लग रहा है। एक नया घर समवेयर आप जा सकते हो। ठीक है, लास्ट इज नथिंग विल कम ऑफ दिस सिचुएशन वॉइड ऑफ कोर्स मून। ये डेफिनेटली इस एनर्जी के लिए है, जो भी इस एनर्जी में है, 9 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी में, उन लोगों के लिए डेफिनेटली ये कार्ड है। बिकॉज वो सिचुएशन में आप रह रहे कि आपके लिए कुछ भी नहीं मिलने वाला है, आउटकम नहीं आएगा। एंड दिस कार्ड ऑल्सो टेल्स कि आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है, सोचना नहीं है कैसे होगा क्या होगा, बिकॉज आपको सवालों का जवाब उस समय नहीं मिलेगा, जब सही समय रहेगा तभी आपको जवाब मिलेगा। इसलिए ज़्यादा सोच के खुद को ट्रबल नहीं करना है, यूनिवर्स पे सरेंडर कर दो। उन्होंने लाया है आपको, यूनिवर्स ही आपको उस सिचुएशन से बाहर भी निकालेगी। ठीक है, सो ये है गाइडेंस पाइल नंबर 1 आपके लिए, और ये मैसेजेस मुझे मिले हैं। सो अगर आपको अच्छा लगा हो, थोड़ी सी हेल्प मिली हो, तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें। इससे मुझे पता चलेगा कि मैं आपको हेल्प कर पा रही हूँ एंड इससे मुझे और मोटिवेटेड फील होगा। तब तक के लिए बाय बाय पाइल नंबर 1। हाय पाइल नंबर 2, सो आपने चूज़ किया है ये कार्ड को, नंबर 11, लुक फॉर द साइंस। ठीक है, तो मैं आपके लिए कार्ड्स पुल करती हूँ। अगर आपको कार्ड शफलिंग देखनी है तो आप देख सकते हो, या फिर आपके रीडिंग का टाइम स्टैम्प है डिस्क्रिप्शन में, आप डायरेक्टली जाके अपनी रीडिंग भी देख सकते हो।
हाय पाइल नंबर 2। सो ये है आपके कार्ड्स। सो ये कार्ड देख के मुझे कुछ मैसेजेस मिल रहे हैं, तो मैं वो आपको पहले बता देती हूँ। सो ये कार्ड देख के मुझे लग रहा है कि बहुत सारे लोगों के लिए उनके लाइफ में एक नई शुरुआत आएगी। जो अभी लाइफ है आपकी, उससे कम्प्लीटली अपोजिट लाइफ रहेगी आपकी 1 साल बाद। ओके, न्यू बिगिनिंग आते हुए दिख रहा है। एक साइकिल एंड होगी एंड नई साइकिल भी स्टार्ट होने वाली है। एंड न्यू बिगिनिंग कैन बी इन योर पर्सनल लाइफ और योर प्रोफेशनल लाइफ एज वेल। हो सकता है आप की शादी हो जाए या फिर आप नई फैमिली स्टार्ट करो। अगर आप बेबी के लिए ट्राई कर रहे हो तो बेबी आ सकता है, इस वे में भी नई शुरुआत हो सकती है। या फिर आपके लिए जॉब का चेंज भी आ सकता है, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो तो आपके लिए एक न्यू जॉब आती हुई दिख रही है। ठीक है, एंड साथ ही साथ आपके लिए कुछ गाइडेंस मुझे लग रहा है फ्रॉम दिस कार्ड, एंड वो है कि आपको अपने मस्कुलाइन एनर्जी पे काम करना है। ठीक है, सो आपके जो भी मस्कुलाइन एनर्जीज रहती है उस पर आपको वर्क करने की ज़रूरत है। एंड साथ ही साथ आपको आपके सराउंडिंग में क्या हो रही है चीज़ें, उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। बिकॉज आई फील यूनिवर्स इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ यू। आपको वो कुछ बताना चाहती है आपके करंट सिचुएशन के बारे में या फिर आने वाले समय के बारे में। वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर कुछ चीज़ अननोइंगली हो रही है, कुछ चीज़ें आपको रिपीटेटिव दिख रहे हैं, नंबर्स ही नहीं, कुछ भी चीज़ें रह सकती है। कोई फ्लावर रह सकता है, कोई एनिमल रह सकता है, कोई बर्ड रह सकता है, या कोई सॉन्ग रह सकता है। ठीक है, तो जहाँ पे भी जो भी चीज़ आपको लग रही हो कि नॉर्मल नहीं है, तो उस पर आपको ध्यान देना है। बिकॉज दैट्स अ साइन फ्रॉम द यूनिवर्स एंड योर एंजल्स। एंड साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है कि आपके दिमाग में क्या आ रही है चीज़ें, क्या थॉट्स आ रहे हैं आपके दिमाग में। बिकॉज वो भी एक तरह से मैसेजेस ही है आपके एंजल्स की तरफ से। ओके, एंड वन मोर थिंग फ्रॉम दिस कार्ड इज़ कि अगर आपको एंजल नंबर 33 दिख रहा है, सो इट्स अ साइन कि आपके स्पिरिट गाइड्स और आपके एंजल्स आपके अराउंड है। ठीक है, दे आर लिसनिंग टू यू और वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं कि आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। और हाँ, साथ ही साथ ये भी चीज़ है कि अगर आप कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हो, अगर आपकी कुछ इच्छाएं हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, तो उसके लिए आपको मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ करना है। मैनिफेस्टेशन टेक्निक में आप अफर्मेशंस बोल सकते हो, जर्नलिंग कर सकते हो, या फिर विजुअलाइजेशन भी कर सकते हो। ठीक है, तो जो भी वे आपको अच्छा लगे आप वो वे में मैनिफेस्ट करो। बिकॉज उससे आपको हेल्प मिलेगी, उससे आपके विशेस फुलफिल होंगे। ठीक है, अभी हम देखते हैं आपके लिए क्या कार्ड्स हैं। क्वीन ऑफ स्वर्ड्स, देन वी हैव 9 ऑफ कप्स, देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, उसके बाद है 5 ऑफ कप्स, देन वी हैव एस ऑफ कप्स, उसके बाद है द फूल, देन वी हैव टेम्परेंस, उसके बाद है 10 ऑफ स्वर्ड्स, उसके बाद है किंग ऑफ कप्स, देन वी हैव 10 ऑफ कप्स। एंड ये कुछ गाइडेंस है, ये हम बाद में देखेंगे। ठीक है, पाइल नंबर 2, एक बड़ा मैसेज जो क्लियरली मुझे दिख रहा है वो है कि आप लोग डेफिनेटली एक पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर एक शादी मैनिफेस्ट कर रहे हो, क्लियरली दिख रहा है। ठीक है, सो ये मैनिफेस्टेशन आ रहा है, आपकी जो इच्छा है वो पूरी होती हुई आ रही है। हमारे पास 9 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड आई फील दिस इज़ अ विश फुलफिलमेंट कार्ड एज वेल। सो अगर ये आया है तो डेफिनेटली आपकी जो इच्छाएं है, आपकी जो विश है आपने जो रखी है, आप जो चाहते हो वो आने वाले समय में पूरा होगा। ओके, एंड अनदर थिंग जो मुझे लग रहा है कि राइट नाउ शायद से कोई एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। जो भी है वो टॉक्सिक रिलेशनशिप में, उनको पता है कि वो टॉक्सिक इन्वायरमेंट में है, टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, उनका पार्टनर टॉक्सिक है उनके लिए, उनको मालूम है।
ये लव रिलेशनशिप भी हो सकता है या फिर इवन फ्रेंड्स का भी हो सकता है। ओके, हाँ, फ्रेंड्स भी टॉक्सिक रह सकते हैं। समटाइम्स इट हैपन्स कि कोई पर्टिकुलर पर्सन आपके लिए अच्छा नहीं रहता है। ओके, एंड इफ इन केस ऐसा सिचुएशन है, आपको मालूम रहेगा, आपका इंट्यूशन आपको बताएगा कि ये पर्टिकुलर पर्सन, ये पर्टिकुलर रिलेशनशिप सही नहीं है आपके लिए, बिकॉज उसमें आ जाके फाइट्स होती रहती है। ठीक है, आपको खुशी नहीं मिलती, आपको एक चीज़ से शायद से खुशी मिलती हो, बट आगे वाले पर्सन को उससे बिल्कुल भी खुशी नहीं मिलती। सो आप दोनों में बिल्कुल भी स्टेबल कुछ भी नहीं है। अगर ऐसा है तो आपको ये चीज़ लेट गो करनी है। ठीक है, ये चीज़ आपको जाने देना है। जब तक आप वो चीज़ जाने नहीं दोगे तब तक आप वो साइकिल रिपीट होते रहेगी, तब तक आप वो साइकिल में रहोगे, जब तक आप ये नेगेटिविटी और ये टॉक्सिक जो भी कनेक्शन है उसको लेट गो नहीं करोगे। आप खुश नहीं दिख रहे हो, जो भी रिलेशनशिप में हो राइट नाउ, टॉक्सिक रिलेशनशिप में जो भी हो, वो रिलेशनशिप में आप खुश नहीं हो और आपको मालूम है। आप खुद को पूछो कि ये पर्टिकुलर पर्सन आपके लिए सही है या नहीं, या ये पर्टिकुलर फ्रेंड आपके लिए सही है या नहीं। अगर ऐसा है तो आपको वो चीज़ लेट गो करने की ज़रूरत है फॉर योर सेल्फ। ठीक है, एंड साथ ही साथ ये भी बोलूँगी कि वो चीज़ लेट गो करोगे, उसके बाद आपके लिए एक न्यू साइकिल स्टार्ट होते हुए दिख रहा है, एंड वो साइकिल में आपको वो चीज़ मिलेगी जो आपके लिए सही है, जो आपके लिए अच्छा है। शायद से एक पर्सन भी आ सकता है आपके लाइफ में, या फिर कोई फ्रेंड भी रह सकता है। अगर कोई पर्सन अगर ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में जहाँ पे वो लोग फ्रेंड्स हैं, लव रिलेशनशिप नहीं है, फ्रेंड्स का रिलेशनशिप है, फ्रेंडशिप है, सो उनके लिए भी कोई ऐसा फ्रेंड मिल सकता है, या फिर लव रिलेशनशिप है तो आपको एक पार्टनर मिल सकता है, जिससे आपको आपके लाइफ में एक नई शुरुआत आएगी, एंड आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेगी जो आपने कभी एक्सपीरियंस ना की हो। एंड वो पर्टिकुलर पर्सन मुझे दिख रहा है आपके सोल के लिए सही है। यूनिवर्स ने वो पर्टिकुलर पर्सन आपके लिए भेजा है फॉर योर सोल्स ग्रोथ। ठीक है, आप वो पर्सन के साथ एक इंस्टेंट कनेक्शन फील करोगे, आपको वो पर्सन के साथ एक सेफ एनवायरनमेंट लगेगा, एक पीस वाला एनर्जी फील होगी आपको, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज़ डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू इन योर सोल्स ग्रोथ। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ करवाएगा वो पर्टिकुलर पर्सन, या फिर करवाएगी वो पर्टिकुलर पर्सन, एंड देन मुझे दिख रहा है कि आप लोग एक तो वो पर्सन आने के पहले या वो पर्सन आने के बाद, ये सिचुएशन जिनके साथ भी रेजोनेट कर रही है उनके लिए ऐसे अलग अलग रह सकती है। वो पर्सन आने के पहले या फिर बाद कोई भी समय आप खुद पे काम करना स्टार्ट कर सकते हो। आप स्पिरिचुअलिटी में आते हुए दिख रहे हो। ठीक है, अगर आप टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, वहाँ से जब निकलोगे, वहाँ से निकलने के बाद आप स्पिरिचुअलिटी में आते हुए दिख रहे हो, एंड कोई कोई लोग उनको नया पार्टनर मिलने के बाद वो स्पिरिचुअलिटी में आते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद आप खुद पे इनर वर्क करते हुए दिख रहे हो, इतना अच्छे से इनर वर्क करते हुए दिख रहे हो, आप इतना स्टेबल होने वाले हो, एंड आप कंप्लीटली बैलेंस्ड होते हुए दिख रहे हो आने वाले समय में। सो अगर राइट नाउ आपकी सिचुएशन इससे कई गुना ज़्यादा डिफरेंट है तो यू डोंट नीड टू वरी, बिकॉज आने वाले टाइम में ये चीज़ कम्प्लीटली अपोजिट होगी। आप एक सेटिस्फैक्शन के स्टेज पे पहुंचोगे, स्पिरिचुअलिटी में आप एक अलग हाइट पे पहुंचने वाले हो। आपका कनेक्शन यूनिवर्स के साथ, आपके एंजल्स के साथ, आपके एंसेस्टर्स के साथ डीपन होते हुए दिख रहा है। वो लोग आपको सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं, आपको जो भी चीज़ चाहिए, आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हो वो करते हुए दिख रहे हो, एंड इवन आप में बहुत इम्प्रूवमेंट आ रहा है। आप एक बहुत लविंग नेचर के बन रहे हो, एक केयरिंग, एक मदरली नेचर मुझे दिख रहा है। साथ ही साथ आपका इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होते हुए दिख रहा है। ओके, पॉइंट नंबर 2। सो साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि आप लोग एक ऐसे स्टेट पे पहुंचोगे जहाँ पे आप एक रिलैक्स रहोगे। भले ही सिचुएशन आपकी डिफ़िकल्ट क्यों ना हो, आपको वो सिचुएशन टैकल कैसे करनी है उसका एक आइडिया आ जाएगा। आप लाइफ को बिल्कुल सीरियसली लेते हुए नहीं दिख रहे हो, एंड दिस इज़ इन अ गुड वे, एक अच्छे वे में, बिकॉज लाइफ को सीरियसली
लेके हम प्रेजेंट को ख़राब करते हैं, राइट। सो जो होने वाला है वो होगा, बट उसके बारे में कॉन्स्टेंटली सोच के हम खुद का प्रेजेंट नहीं ख़राब कर सकते। ओके, सो आपको ये एक मैच्योरिटी आते हुए दिख रही है, आपको समझ में आ रहा है कि किन लोगों के साथ किस तरह से बिहेव करना चाहिए, किन की बातों को इम्पोर्टेंस देना चाहिए और कब कैसे क्या बोलना चाहिए, ये सारे चीज़ों की क्लैरिटी आते हुए दिख रही है। ओके, एंड साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आप कुछ हॉबीज़ पे काम करना चाहते हो, मुझे दिख रहा है आप चाहते हो करना उसमें, एंड शायद से ऑलरेडी कर भी रहे हो, और अगर कर भी रहे हो तो करते रहो, ये करते रहना है आपको, बिकॉज आने वाले समय में उससे आपको अबंडेंस मिलेगी। ओके, एक वे में अबंडेंस मिलते हुए दिख रहा है मुझे, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आइडिया, या फिर क्रिएटिविटी बोल सकते हैं, या फिर हॉबी, या फिर साइड हसल, कुछ भी रह सकता है ये, ठीक है। एंड लास्ट मैसेज ये भी है कि जो मैंने पहले बताया था, एक हैप्पी फैमिली, एंड इफ़ यू आर ट्राइंग टू कंसीव फॉर अ बेबी, डेफिनेटली ये डबल कंफर्मेशन मिला है मुझे इन कार्ड से, तो डेफिनेटली 1 साल बाद आपको आपकी फैमिली में एक एडिशन आते हुए दिखेगा। ओके, पाइल नंबर 2। सो अभी हम देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है। एंड द फर्स्ट कार्ड इज़ रिमेन पॉजिटिव, ठीक है। सिचुएशन कैसी भी रहो, कितनी भी खराब क्यों ना रहो, आपको पॉजिटिव रहने की ज़रूरत है, बिकॉज पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीज़ें ही अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। ये गाइडेंस है। देन फॉरगिवनेस। ओके, हाँ, आई फील कि ये शायद से उन लोगों के लिए है जो टॉक्सिक रिलेशनशिप में है। इफ़ इन केस ऐसा है आपके लाइफ में, ऐसा चल रहा है, तो आपको ग्रजेस होल्ड नहीं करना है, लेट गो करना है, आपको चीज़ें छोड़नी है। बिकॉज ऑफ आप लेट गो नहीं करोगे ना, चीज़ें पकड़ के रहोगे, चीज़ें दिमाग में रखोगे या गुस्सा रखोगे, उससे क्या होता है, आपका और वो पर्टिकुलर पर्सन के बीच में एक इनविजिबल स्ट्रिंग अटैच हो जाती है, एंड वो स्ट्रिंग हमें नहीं चाहिए। इससे क्या होगा, आप फ्री नहीं रहोगे, और हमें आपको फ्री करना है, राइट। आपको ऐसे होल्ड करे हुए नहीं रखना है, इसलिए आपको वो स्ट्रिंग को कट डाउन करने की ज़रूरत है। इसलिए फॉरगिव एंड फॉरगेट। बाकी लोगों के लिए भी, जहाँ पे भी आपके लाइफ में किसी के लिए भी अगर मन में कुछ हार्ड फीलिंग्स है, ग्रजेस है, सब आपको लेट गो करना है, आपको फ्री होना है, बिकॉज आपको आपके वो पर्टिकुलर पर्सन के बीच में कोई भी स्ट्रिंग नहीं रखनी है, वो स्ट्रिंग हमें कट करनी है। इसलिए फॉरगिव करो एंड मूव ऑन करो, देन वी हैव कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। सो व्हाट आई फील फ्रॉम दिस कार्ड इज़, आपको सिचुएशन, कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है, उसको रीइवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। आपको शायद से कुछ चीज़ें पता नहीं है कि शायद से कुछ चीज़ें मालूम ही नहीं है, आपको एक दूसरा साइड नहीं पता है, तो वो दूसरा साइड पता करने के लिए आपको चीज़ें रीइवैल्यूएट करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा ध्यान दो, फोकस करो आपके लाइफ में क्या चल रहा है, एंड उस पर्टिकुलर सिचुएशन के सेकेंड साइड के बारे में आपको सोचना है, ठीक है। एक थोड़ा अलग परसेप्शन से आपको वो चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। एंड देन वी हैव प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस, ठीक है। सो अगर फाइनेंशियली कुछ प्रॉब्लम है तो आपको वरी करने की ज़रूरत नहीं है, आगे आने वाले समय में प्रॉस्पेरिटी आएगी। एंड साथ ही साथ ये उन लोगों के लिए भी है जो लोग अपने साइड हसल पे काम करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं, उनके लिए भी प्रॉस्पेरिटी लेके आ रहा है वो पर्टिकुलर साइड हसल या फिर हॉबी। ओके, देन वी हैव बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। ओके, ये कार्ड से मुझे लग रहा है कि आपको स्टैंड लेने की ज़रूरत है फॉर योर सेल्फ, आपको बोलने की ज़रूरत है, आपको क्या चाहिए वो चीज़ आपको बोलना है, एक्शन लेना है और फर्स्ट मूव लेना है, ठीक है। फर्स्ट मूव आपका ही है, बिकॉज आपको चाहिए वो, तो आपको एक्शन लेने की डेफिनेटली ज़रूरत है। एंड वी हैव दिस कार्ड एज वेल, नंबर 11। नंबर 11 ऑल्सो टेल्स कि टेक द फर्स्ट मूव, टेक एक्शन, ठीक है। सो अगर आपको कुछ करना है तो उसके लिए आपको ही एक्शन लेना है, ओके। एंड देन वी हैव द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस, फुल मून इन कैप्रिकॉर्न, ओके। सो जिनके भी लाइफ में अभी शायद टावर मोमेंट चल रहा हो सकता है, आपको पता रहेगा,
तो वो समय जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा, उससे आपको कुछ सीख मिलेगी, वो साइकिल ख़त्म होकर एक नई साइकिल स्टार्ट होगी एंड दैट इज़ गोइंग टू बी अ ब्यूटीफुल साइकिल। सो रिमेन पॉजिटिव एंड ट्रस्ट द यूनिवर्स। ठीक है, पाइल नंबर 2। सो ये थे आपके लिए मैसेजेस। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करें, इससे मुझे पता चलेगा कि मैं आपको हेल्प कर पा रही हूँ एंड इससे मुझे और मोटिवेटेड फील होगा। तब तक के लिए बाय बाय। पाइल नंबर 2।